आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 10 प्रिंसिपल्स या 10 पॉइंट्स, 10 बिंदुओं पे बात करूंगा जिससे मुझे लगता है आपकी ये कोई प्री कंसीव नोशन है वही चेंज हो जाए, और यदि उसमें से 10 में से 2 भी आपको मदद करती हैं तो आपको फायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप, और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। पैसा, मनी, दैट्स द टॉप ऑफ द माइंड रेनिंग थॉट इन एवरी एंटरप्रेन्योर्स माइंड, है ना। आप सहमत होंगे मुझसे, स्पेशली जो नए उद्यमी हैं, कि मैं पैसे के बारे में बहुत सोचता हूँ, मैं ये करूँगा इतना कमा लूँगा, वो करूँगा उतना कमा लूँगा, करोड़पति बन जाऊँगा। तो पैसा इज़ अ ओवरराइडिंग थॉट इन एन एंटरप्रेन्योर्स माइंड, स्पेशली अ न्यू एंटरप्रेन्योर्स माइंड, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग इस क्लास में थोड़ा जनरली इसकी बात कर लें कि एक उद्यमी का पैसे के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। What should be the attitude of an entrepreneur towards money? What should be his mindset? और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग सब एक वातावरण में पले बड़े होते हैं जिसके कारण वी हैव सम सेट प्री कंसीव्ड नोशंस। एक अवधारणा सी हमारे मन में बंधी होती है दिमाग में, और जिसके कारण हमारी जो एक्शंस होती हैं बिजनेस में वो भी एक सेट तरीके के होते हैं, और उसके कारण कई बार घाटा भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूं, या लर्निंग्स जो मैंने भी दूसरों से ली हैं वो शेयर करूं, जिससे आपका एटीट्यूड पैसे का क्या होना चाहिए ये अवधारणा शायद मिट जाए और इसका आपको फ़ायदा भी हो। मैं टेक्निकल बातें तो बाद में करूंगा ही कि भाई बैलेंस शीट क्या होती है, P&L क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में बात करूंगा विस्तार में एक एक क्लास में। लेकिन आज एक जनरल हम लोग ले लेते हैं, व्हाट शुड बी द एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, एंड आई एम क्वाइट सर्टन इट विल बी हेल्पफुल टू यू, राइट। सो लेट्स बिगिन। आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 10 प्रिंसिपल्स या 10 पॉइंट्स, 10 बिंदुओं पे बात करूंगा जिससे मुझे लगता है आपकी ये एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी के कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर तो नहीं, मान लीजिए आपकी कोई प्री कंसीव नोशन है वही चेंज हो जाए, और यदि उसमें से 10 में से 2 भी आपको मदद करती हैं तो आपको फ़ायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए पहली बात करते हैं। जब मैंने पहले एक अन्य वीडियो में बात किया था, फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट मनी इज़ दैट यू आर एन एंटरप्रेन्योर नॉट टू मेक मनी बट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं जो सोसाइटी अप्रिसिएट करती है, जिसकी एक वैल्यू होती है, फिर आपको पैसा देती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, वरना आप हमेशा पैसे पे यदि फोकस्ड रहें तो प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार क्या होता है, जब आप रनिंग बिजनेस में हो तो आपका फोकस प्रॉब्लम से शिफ्ट होकर फिर पैसे पे चले जाता है। ये प्रॉब्लम है। ये इसलिए है कि जैसे बहुत बार मैंने देखा है, जब बिजनेस डाउन साइड पे चलता है तो फिर डिस्काउंट दे रहे हैं, प्राइस कट हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि आपका जो शार्प फोकस, पैनी नज़र आपके प्रॉब्लम जो सोल्यूशन दे रहे हैं उस पर होनी चाहिए थी, वो हट करके पैसे पे चली गई। वरना आप ये सोचेंगे कि भाई ये जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, कहीं मेरा कस्टमर इसको पसंद ही तो नहीं कर रहा है, इसीलिए शायद नहीं ले रहा है, और तभी जाके मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। So that is the first thing you should have about attitude towards money, that you are becoming an entrepreneur or you are an entrepreneur to solve a specific problem. एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये समझ लेनी चाहिए कि पैसा केवल एक संसाधन है। इट इज़ जस्ट वन रिसोर्स आउट ऑफ द मेनी दैट इज अवेलेबल टू एन एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी के पास कई संसाधन होते हैं, मैन मटेरियल, और वो संसाधन आप यूज़ करते हैं। मनी इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द मीन्स टू एन एंड। ये एटीट्यूड आपको हमेशा एज एन उद्यमी रखना पड़ेगा अपने सामने, वरना आप उसको एंड बोलेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम आ सकती है। इट्स एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, ये आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पैसे की हमेशा एक कॉस्ट होती है। हाँ, मैंने एक अन्य वीडियो में बताया था कि या तो आप उसका गुडविल देंगे, या तो फिर ब्याज देंगे, या कंपनी का कुछ अंश या शेयर देंगे, कुछ ना कुछ देंगे। एक पैसे की कॉस्ट होती है, या फिर पैसा कहीं और लगता है तो मार्केट में एक रिटर्न आती है। पैसे से ही पैसा बनता है ना, तो एक रिटर्न आती है। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई मैं जो पैसा लगा रहा हूँ, ये मार्केट में कहीं पे भी पैसा लगता है उससे 1% या 2% या 10% ज़्यादा ही रिटर्न देती है। यदि ये आपका एटीट्यूड हो तो आपको स्मूथली पैसा डिप्लॉयमेंट करने में फ़ायदा होगा।
समझे ना। चौथी चीज आपको ये समझ लेनी है कि पैसे को आपको काम कराना है, मनी हैज टू वर्क, ये आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। कई बार क्या देखते हैं कि यदि हमारा एक प्रीकंसीव नोशन पैसे के बारे में, सामान्यतः जो हम लोग सैलरीड क्लास से आते हैं, ऐसे लगता है कि बैंक में होना चाहिए। अरे भाई, करंट अकाउंट पे आपको 2% मिल रहा है, सेविंग्स बैंक पे 5 से 6% मिल रहा है, एफडी पे 8% मिल रहा है, क्या मिल रहा है? उस पैसे को यदि आप काम नहीं करवाएंगे तो रिटर्न कैसे जनरेट करेगा? ये वैसी ही बात होगी, आपने किसी को एम्प्लॉय किया और फिर बोल दिया बेटा बैठे रहे, पैसा लेते रहे, खाते रहे लंच टाइम में, लेकिन काम मत करना। अब आप दूसरे संसाधनों के साथ तो इस तरीके से पेश आते हैं, पैसे के साथ भी आपको ऐसे ही पेश आना है कि भाई चल काम कर, पैसे को काम करवाना है। जब तक आप पैसे को काम नहीं करवाएंगे वो रिटर्न कैसे करेगा? सो दैट इज द फोर्थ एटीट्यूड, ये दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है। पांचवा, आपको ये समझना चाहिए कि पैसे को हमेशा प्रोडक्टिव रिटर्न्स में लगाएं। आप 5 रुपया खर्चा करते हैं, 10 रुपया खर्चा करते हैं, आपको हमेशा खर्च करने के टाइम ये पता होना चाहिए कि इसका रिटर्न कितने वक्त में आएगा, कितने टाइम के बाद ये रिटर्न देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा भाई मैं 10 रुपया खर्चा कर रहा हूँ, क्या होता है जब आपके पास नया नया पैसा आता है बहुत सारा, आप उसमें कुर्सी टेबल खरीद लेते हैं, अरे, या फिर कोई और बेहुदा सा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है ना। अब भाई इसका आपको रिटर्न कब आएगा? एक सामान्य उद्यमी को, एन एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज बी वरीड कि आई एम पुटिंग मनी राइट नाउ, व्हेन विल आई गेट अ रिटर्न? 2 days, 5 days, 10 days, 15 days, 1 year, 5 year, यू शुड नो। वंस यू नो देन यू डिसाइड। लेकिन दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि मेरा पैसा प्रोडक्टिवली डिप्लॉयड है। ठीक है ना। दैट ब्रिंग्स मी टू द 6th पॉइंट विच इज द डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव। आप इसको कहाँ गुंता रहे हैं अपने पैसे को? ठीक है। ये तो वैसा हो गया जैसे ये होता है हमेशा आप ब्याज पे लेते हैं पैसा, कभी कभी तो ये होता है आपने शॉर्ट टर्म पे ले लिया और लॉन्ग टर्म में लगा दिया, या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बोरो किया, शॉर्ट टर्म में लगा लिया। वैसे मान लीजिए आपने घर के लिए पैसा लिया है, घर बनाने के लिए, जो 1-2 साल लगते हैं घर बनाने में, अब आप उसको लगा रहे हैं शादी ब्याह में, गलत हुई ना बात। वैसा ही उद्यमी को बिजनेस में ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट टर्म यदि आप पैसा बोरो करते हैं तो शॉर्ट टर्म में लगाइए, लॉन्ग टर्म पैसा लेते हैं तो लॉन्ग टर्म चीज़ों में लगाइए। लेकिन आपको प्रोडक्टिविटी, कब उसका रिटर्न आ रहा है, इसके बारे में हमेशा नॉलेज होना चाहिए। ये आपका दृष्टिकोण बना रहना चाहिए पैसे के बारे में। ठीक है ना। 7वीं चीज़, हमेशा जब आप पैसा खर्चा करते हैं अपने बिजनेस में, मेरा ऐसा मानना है उसको एक इनकम सोर्स के साथ लिंक कर दें हमेशा। ये ऐसा प्रैक्टिकली बैलेंस शीट P&L अकाउंटेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा 10 रुपया भी खर्चा करेगा तो उसको ये पता होगा कि ये 10 रुपया मेरे को इस इनकम से आ जाएगा, लाख रुपया खर्चा करूंगा तो यहाँ आ जाएगा। एक जनरल सा आइडिया बना लेता है। उससे ये होता है कि कोई भी पैसा आप बेफजूल में खर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक एवरी एक्सपेंस ऑफ योर्स टू सम इनकम सोर्स। किसी न किसी रेवेन्यू सोर्स से आप उसको जोड़ लें, आपको लॉन्ग टर्म में इसका बहुत फायदा होगा। ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग और एक पॉइंट पे जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे विस्तार से, कैश फ्लो। कैश फ्लो, इस वक्त मुझे कहने का यही मतलब है कि आपका हमेशा कैश फ्लो पे ध्यान होना चाहिए। 2 चीज़ें, एक तो भाई आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो कहीं ना कोई आते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े सारे स्टार्टअप देख रहे हैं खर्चा ही हो रहा है, आता कुछ नहीं है। ठीक है। तो हमेशा कैश फ्लो पे आपका ध्यान होना चाहिए कि भाई मेरे पास अगले 2 महीने का पैसा देने के लिए पैसे हैं नहीं है, 1 साल के लिए हैं नहीं है। एक कैश फ्लो पे हमेशा ध्यान होना चाहिए। इतना तो मैं कमा रहा हूँ कि अगले 3 महीने रह सकूँ, इतना तो मैं कमा रहा हूँ कि अगले 6 महीने में रह सकूँ। सरकार में आप देखते हैं ना, माई इम्पोर्ट बिल इज़ वर्थ 5 months ऑफ माई फॉरेक्स रिजर्व, हमेशा इसके बारे में सुनते होंगे। मतलब क्या कि आपके पास उतना रिजर्व है कि 5-6 महीना तो चल सकता है, फिर और आएगा आगे जाकर पैसा। लेकिन ये एक कैश फ्लो मेंटालिटी, ये एटीट्यूड, ये दृष्टिकोण पैसे के बारे में आपका बना रहना चाहिए। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, 9वीं बात, आप जब किसी को पैसा देते हैं तो आपका दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि किस ऑर्डर में दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से सबसे पहले आप अपने एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट कवर कर लें, दे दें कि भाई रेंट, ऑफिस का खर्चा, इलेक्ट्रिक बिल, ये वो जो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट होते हैं पहले दे दी, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा,
टैक्स, वो भी आप दे दीजिए, वहाँ पे भी आपको राहत मिलने से रही। ठीक है, तो कहते हैं ना, वी कैन नॉट सेव आवर डेथ एंड टैक्सेस इज द ओनली रियलिटी, वो रियल है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, कोई यहाँ पे आपको रियायत नहीं मिलेगी। हालांकि यदि आप नहीं देंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ही बढ़ जाएंगे। तो पहले एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, दूसरा टैक्सेस, तीसरा फिर आप आइए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सैलरी, आप सैलरी देते रहिए। तीसरा नंबर इसलिए है, कभी कभी या पहले तो आपको सैलरी पूरी टाइम से दे देनी चाहिए हर एक को, लेकिन बहुत ही गलत टाइम में थोड़ी आप रियायत अपने एम्प्लॉयज़ से बात करके ले सकते हैं कि भाई मैं आपको थोड़ा देर में दे सकता हूँ, ये हो सकता है। और फिर फाइनली आपके वेंडर्स जिनसे आपने माल लिया है या आपने फैक्ट्री में कुछ बनवाया है, फाइनली वेंडर, बिकॉज वेंडर जो आपसे पैसा लेता है उसको भी बिजनेस करना है, तो उसको समझता है कि क्या आपकी डिफ़िकल्टी है, और आपको बिल टू बिल पैसा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा हमेशा देते जाएं, थोड़ा थोड़ा आते रहता है। तो ये एक एटीट्यूड होना चाहिए पैसे देने का लोगों को, जो आपके ड्यू है। ठीक है, ये 9वां। और 10वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरी में जब आप कोई पैसा कमाएंगे, इसको हमेशा थोड़ा सा अंश किसी गुड कॉज के लिए लगाएं। अब मैं ये ऐसे ही फिलोसफिकल नहीं बोल रहा हूँ, ये भी इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ होता है। वो जो कॉज होता है, मैं इसके बारे में आगे आपसे कल्चर के बारे में बात करूँगा। यदि आप ये पैसा लगाते हैं तो आपकी एक मार्केट में गुडविल बनती है, आपकी कंपनी की एक गुडविल बनती है, और इसका आपको फाइनेंशियल रिटर्न मिलता है, इसलिए आपको ये करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सरकार ने बोला कि आपको CSR एक्टिविटी में लगाना है, आप अपने नहीं भी होगा तो आप लगाइए, कहीं तो लगाइए, आपको इसकी गुडविल के टैंजिबल रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो आशा है आपको ये एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी की क्लास पसंद आई। मुझसे भी शेयर करिए, आप कुछ आपने अपने मित्रों से सुना होगा वो भी शेयर करिए, हम लोग सबसे बात करेंगे। टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप। बाय फॉर नाउ।